हम उनकी उसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं, यानी कि लोगारिथम के लॉज को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो इसमें ब्रैकेट के अंदर जो लॉग्स हैं उनकी बेस के हिसाब से हम जो है ना सेटिंग करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना लॉग जो फर्स्ट लॉग है उसकी बेस 2 है, तो हम 64 को 2 की पावर 6 लिखेंगे। और फिर जो सेकंड जो लॉग है उसकी बेस 3 है, तो इस 27 को हम 3 की पावर 3 लिखेंगे। जो थर्ड लॉग है उसकी बेस 7 है, तो हम 7 को स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 5 ऑफ log 2 2 की पावर 6 माइनस log 3 3 की पावर 3 प्लस log स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये पावर की फॉर्म में है तो पावर लॉ ऑफ लॉग अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा log 5 इंटू 2 की पावर 6। पावर जो 6 है 2 की वो शुरू में आ जाएगी, 6 log 2 ऑफ 2 और माइनस 3 log 3 ऑफ 3, और ये जो है ना पावर 2 शुरू में आ जाएगी log स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये जो लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये है कि लॉग एन ऑफ एन, यानी कि जब बेस और ये आपस में बराबर हों एक कोएफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सो ये जो हो जाएगा log 5 ऑफ 6 log 2 ऑफ 2, बेस और एक्सपोनेंट सेम है, 1 माइनस 3 log बेस और एक्सपोनेंट सेम है, log 3 ऑफ 3 भी 1 हो जाएगा, और प्लस 2 log स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह ये सारा एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा log बेस 5 इंटू 6 माइनस 3 प्लस 2 log बेस ऑफ 5, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log 5 विद 5 ऑफ 5। तो यहाँ पे भी जो है ना वही रूल है कि log n ऑफ n इज़ इक्वल टू 1। बेस और एक्सपोनेंट सेम है, तो ये सारा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है। में एप्लीकेशन ऑफ लॉग में हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। ये जो आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना log 5 है और इसका एक्सपोनेंट 7 है, और यहाँ पे logs की बेस 7 है, और ये जो 625 है ये 5 की पावर में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे हम जो है ना चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगारिथम यूज़ कर, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा log of 7 log of 5 multiplied by log of 625 divided by log of 7। log 7 के साथ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log 625 बाय log 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log of 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log of 5। पावर लॉ ऑफ लॉग यूज़ होगा, 4 शुरू में। एग्ज़ाम्पल हम सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ लोगारिथम की मदद से। हमारे पास log 2 log 3 log 5 की वैल्यूज़ हैं, और उसने पूछा हुआ है log ऑफ 0.045। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0.045 को इस तरह लिख सकते हैं कि 45 डिवाइडेड बाई 1000। पॉइंट को ख़त्म किया तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, हमने इसलिए 3 ज़ीरो प्लेस कर दिए। अब हम 45 को इस तरह लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 1000 को ऐसा लिखा जा सकता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 125।
तो 0.045 जो हमारे पास था उसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 125। दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ 0.045 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 125। तो ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट लॉ ऑफ ऊपर वाले दो पे प्रोडक्ट लॉ अगर हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्वोशंट लॉ अप्लाई करें तो इन दोनों के दरमियान माइनस लॉग ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 125। इन दो पे अगर अब अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस इन दो पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 125। अब जो है ना हमने log 2 log 3 और log 5 में कन्वर्ट करना है। तो 9 3 का स्केयर हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 3 का स्केयर प्लस log ऑफ 5 ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, माइनस log ऑफ 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब और प्लस log ऑफ 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पावर लॉ ऑफ लॉग अप्लाई करें तो पावर शुरू में आ जाएगी पावर 2 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस ये पावर 3 शुरू में आ जाएगी 3 log ऑफ 2 और प्लस ये पावर 3 भी शुरू में आ जाएगी 3 log ऑफ 5। अब log 3 log 5 और log 2 की वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 0.4771 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990 माइनस 3 log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 3 log 5 की वैल्यू 0.6990। इन सब को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.3468।